जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सीरम एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास से हम लोग ये एसटी सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज का दिन है शनिवार। आज आपका जो स्पीड टेस्ट नंबर हुआ है वो हुआ है 26। कौन सा हुआ है? 26। आज के स्पीड टेस्ट में जो मैथ में डाउट रहे हैं, डाउट बता दें कि सारे क्वेश्चन लाइन से लगवाएं। डाउट बता दें कि सारे क्वेश्चन लाइन से लगवाएं। लाइन से लगवाएं। चलिए ठीक है, लाइन से लगवा रहे हैं। देखो किस नंबर शुरुआत है? शुरुआत किस नंबर से है? 73 नंबर से मैथ की शुरुआत की गई है। 76 यहां से। अच्छा, ये 76 नंबर से। चलिए पहला सवाल देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपका मेथड सेम है, अगर आपका मेथड सेम है तो आपका तरीका एकदम अच्छा है। मेथड सेम नहीं है तो एक बार विचार करना। हमसे अच्छा है तो एक बार बता देना, ठीक है? अगर आपका मेथड हमसे अच्छा है तो एक बार बता देना। देखिएगा, 15% की हानि बोला करो, और फिर बोला है 15% का लाभ। ऐसा बोला है 15% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु की कीमत क्या होगी? 15% लाभ पर बेचा जाए वस्तु की कीमत क्या होगी? सुनो, 15% लाभ का मतलब होता है 23/20। कितना होता है? 23 मतलब आंसर जो भी होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल होगा। अच्छा, 23 का मल्टीपल अगर तुम देखने लगो यहाँ पे कि कौन सा 23 का मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन तो देख के जा चुका है, 23 का मल्टीपल नहीं है। ये हो गया आपका 23 दूनी 46। बोला करो, 46 के बाद कितना बचेगा? 11। और 23 का भाग दो, 5 बार जा रहा है। 5 बार एक ही आंसर था जो हो सकता था, बाकी कोई आंसर था ही नहीं। क्या आप सबने एग्जाम में ऐसे किया? क्या आप सबने 80 में ऐसे किया? अगर ऐसा नहीं किया है तो अभी आप विचार करो, मेहनत करो। अभी आपका तरीका सिलेक्शन वाला नहीं है। जो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है ना, वो ऐसे ही देख के आंसर लगाता है। सबसे पहला काम होता है आंसर को ऑप्शन में ढूंढता है वो, कि चारों में कौन सा सही है। अभी आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो अभी आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर हो, ठीक है? हाँ, तुम लोग क्या करते हो पहले सुनो, तुम्हारी आदत क्या है? कुछ एक्स वाले भी हैं कि सब 100 वाले हैं, पहले ही बता दूं। कोई एक्स वाला तो नहीं है? हम एक्स वाले मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मुस्कुराए नहीं। सुनना, समझो। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 15% हानि का मतलब 85% हुआ, और 15% लाभ का मतलब 115 हुआ। अब 15% हानि का मतलब है 4250 रुपए। इसका मान निकाल लो, सवाल का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को कहते हैं 100 मान के, ठीक है? कुछ लोग एक्स मान के भी करते हैं, कुछ लोग 100 मान के करते हैं, कुछ लोग फ्रैक्शन से करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन से देख के आंसर लगा देते हैं। तो अभी आपका लेवल क्या है ये बताइएगा। आपने कैसे किया? आपने कैसे किया? ये वाला किया। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन एक हिस्सा और आगे बढ़ो, ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी अब सीखो, इस पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले का आंसर कितना आ गया? 5750। कैसे किया? बिना पेन चलाए क्वेश्चन को ऑप्शन से देख लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सुनना, ये अच्छे से याद होगा। जो कम दे वो ऊपर और जो दे वो नीचे गुणे 100। आता है सबको? तुमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तुमने इसको काट लिया। काट ले। 4 से काटा 2, 4 दूनी 8 और 4 पे 12। यही मिला ना? कितना मिला? 200/23। देखो, 25 होता तो 8 आता, 25 होता तो 23 है, तो 8 से ज्यादा होगा। 8 से क्या होगा? ऐसे किया, खत्म। अगर तुम पूरा भाग दे रहे हो तो अभी तुम थोड़े से ना समझ हो। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया ही क्या है, इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। पहले क्वेश्चन अर्थमेटिक के कर लेते हैं, अभी देखते हैं। लास्ट में वापस आएंगे तब देखते हैं। आगे चलते हैं। अगला है अर्थमेटिक का अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए। ये पाइप और टैंक क्या है? टाइम एंड वर्क की पाइप और टैंक? टाइम एंड वर्क। अच्छा ये बताओ, ए और बी क्या लिखा है पहले? ए और बी काम करते हैं कितने घंटे में? अच्छा, उसके बाद बोला है एक साथ बी और सी। बी और कौन? सी। कितने घंटे में? अच्छा, आगे कौन करता है? ए और सी कितने घंटे में? किसका पूछा है?
आपको एक तरीका देखो, अगर इस तरीके से तुमने किया है तो समझदार हो, नहीं किया तो विचार करना। जब ए निकालना हो जिसमें ए ना हो उसको माइनस कर लो, जब ए निकालना हो जिसमें ए ना हो उसको माइनस कर लो। टोटल काम जो तुम है वो 36 मानोगे, इसका काम 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। तुमने इसको माइनस किया है तो 2 और 3 5 मिलेगा, 36 से भाग दोगे 7.2 मिलेगा, दुगना करोगे 14.4 मिलेगा। अगर तरीका ये है तो आप समझदार बन चुके हो, कुछ और है तो अभी और मेहनत करो, ये सीखना है। नहीं आया? क्या सबने ऐसे किया? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो एबीसी निकाल के बीसी घटाते हैं, पहले से एबीसी निकाल लेते हैं और फिर बीसी घटा देते हैं, मतलब क्वेश्चन को 2 स्टेप में ले जाते हैं, तभी आपकी समझदारी थोड़ी सी कम है। आपको एग्जाम निकालने के लिए समय बचाना सीखना होगा, और ठीक है, इसका मेथड अच्छा है। शायद सबको आ गया होगा, शायद सबको आ गया होगा कि नहीं आया? कर लिया? ना आया हो स्टार बनाना, टाइप सिखा देंगे, टाइप पूरे सिखा देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है डिस्काउंट वाला। कौन सा दिया है? डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट पहले कितना है? 20, फिर कितना है? 25, फिर कितना है? 5। 3 डिस्काउंट है, पहले इन दोनों से निकाल लो। ये तो 20 और 25 कितना हुआ? 45। 2.5 दूनी 5, कितना बचा? 40। 40 और 5 कितना हुआ? 45। 0.4 इंटू किया माइनस का 2, आंसर कितना? अगर ऐसा किया कि समझदार हो, ऐसा नहीं किया है, तुम समीकरण बना रहे हो, तुम फ्रैक्शन से कर रहे हो, तुम 100 से कर रहे हो, तुम x से कर रहे हो, तो अभी समझदार थोड़े से कम हो, विचार करो। क्या सबने ऐसे किया? क्या सबने ऐसा किया? फ्रैक्शन से किया, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे कम समय तो यहीं पे लगा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बार और के लिए आपको थोड़ा सा पेपर खत्म होने के बाद वापसी फिर आएंगे, जब क्लास में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको ये मेथड सीखने हैं। उसके लिए तो आप क्लास में बैठे हो, हम आपको आधे घंटे पहले दिखा रहे हैं कि पेपर करना कैसे है। आप मेथड को नोट कर लो, नहीं आ रहा है तो आपको सिखाएंगे, अभी पढ़ाएंगे हम, लेकिन तरीका ये होना चाहिए तो आप सही जा रहे हो, वरना पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अपने मेथड से अगर करोगे, समीकरण बनाओगे तो, ठीक है। इस सवाल को देखो, एक टैंक में जुड़े एक साथ नल पी और क्यू 9 घंटे में भर सकते हैं। टैंक के तल में रिसाव के कारण पी और क्यू टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, तो रिसाव कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा? अच्छा ये बताओ, ये नल पी और क्यू कितने घंटे में भर सकते हैं? यहां बोल रहे पी और क्यू के साथ एक रिसाव आ गया है, तो जो समय लगता है कितना लगा है? अच्छा, यहाँ पे टैंक की धारता क्या मान सकते हो? पानी भरेगा कितना, पानी भरा कितना, मतलब रिसाव के कारण खाली कितना, और खाली करना कितना, तो आंसर कितना? सवाल हो गया खत्म, सवाल हो गया खत्म। क्या सबने ऐसे किया? सबने ऐसे किया? आप सब बहुत समझदार हो गए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 वर्षों के लिए 16% की दर से 7500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बता रहे हैं? ये बताओ, इसका 16% निकाल लोगे? बोलो। 2 साल का ब्याज 2 1 होता है, इसका 1% हुआ 75, निकालना है 16, इसका दुगना करो, इसका आधा करो, गुणा हो गया। ना समझ में एक बार और दुगना और आधा करो तो अभी चिल्ला रहा है कि 1200 है, और 1200 का 16% 192 हुआ, 192। आंसर में आखिरी में 2 होगा, 2 में 2 है, तो ये देखो, ये लिखा है 2400, कितना लिखा है, और ये लिखा है 192, तो आंसर क्या है? 2592। क्या आपका तरीका ऐसे ही था? अगर आप नासमझ हैं, अगर अभी भी आप नासमझ हैं, तो आपका तरीका ये होता है। अगर आपका तरीका ये है तो अभी आप क्या है? मासूम है। अभी आप एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको आना और एग्जाम निकालना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कई लोगों को बहुत आता है, उनका एग्जाम कभी नहीं निकलता, वो आता उन्हें बहुत है, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोगों से आगे मेथड नहीं सीख पाते हैं, तरीके गलत है उनके। और जब तरीके गलत होंगे ना, और मैथ के 30 सवाल आ गए ना, तो आधे घंटे छोड़ो, 1 घंटे मैथ में लगते हैं लोगों को 30 सवाल करने में। अगर तरीके सही नहीं है तो, और तरीके सही हैं तो मैथ 20 मिनट की होती है, केवल 20 मिनट की होती है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखें। ये चौथा समानुपाती निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? निकाल लिया?
बड़ी समझदारी दिखाई आपने। अच्छा ये बताओ चौथा समानुपाती मतलब ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, यही तो होता है। अच्छा ये लिखा है 15A, फिर क्या लिखा है 12B, फिर क्या लिखा है 20AB, फिर यहां पर पूछा है कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो आपने सीखा है ना अंदर अंदर का गुणा और बाहर। तुम्हें x का मान चाहिए ना, तुम्हें करना ये था 12B गुणे 20AB और बटे में कितना 15A, क्या करना था 15। तुमने इसको 5 से काटा तो 4 मिला, 5 से काटा 3, 3 से काटा तो 1A से 1 कट गया, कितना हो गया 16B स्क्वायर, कितना हो गया। बहुत से लोग ए भी देख के डर गए। क्या आप सबने ऐसे ही किया? सबने ऐसे ही किया? आप सब बहुत समझदार हो गए। कोई ऐसा तो नहीं है जो फॉर्मूला याद कर रखता है चतुर समानुपाती बराबर इतने गुणा इतना बटे इतना, ऐसा तो नहीं करते हो? पक्का समझदारी दिखाते हो ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ध्यान से देखना समझना क्या सवाल है, देखिएगा। एक वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य से 200 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो उसका लाभ 25% किया और उस पर लाभ 25% किया जाता है। जब उसे वास्तविक मूल्य से 10% कम में बेचा जाता है तो 20 रुपए कम का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु की वास्तविक बिक्री मूल्य क्या है? देखो 25% लाभ कब है, उसने क्या बोला है, एक वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य से 200 रुपए अधिक पर बेचा जाता है तो उस पर लाभ अर्जित कितना है, 25 है। बोला तो करो, वास्तविक मूल्य से 200 रुपए बढ़ाए हैं, वास्तविक मूल्य से 200 रुपए बढ़ाए हैं तो लाभ जो है वो कितना है, 25 है। और 25 का मान कितना बोला है, 200, कितना बोला है। अच्छा इसके बाद क्या बोला है, जब उसे वास्तविक बिक्री मूल्य से 10% कम में बेचा जाता है, वास्तविक बिक्री मूल्य से 10% कम, ये तो 25 का मान 200, 25 का मान 200, तो 125 का जो मान होगा, 125 का मान वो 5 गुना होगा, मतलब 1000 होगा। तो आप बोला करो कितना, 1000 होगा। आगे इसके बाद क्या लिखा है, सही कर रहे हो ना, सही कर रहे हो ना। आगे लिखा है 10% कम में बेचा जाता है तो 20 रुपए का लाभ अर्जित होता है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य से, क्या बोला, वास्तविक बिक्री मूल्य से 200 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। ठीक है, बिक्री मूल्य से 200 रुपए अधिक बोले, उस पर 25% लाभ है। ठीक है, जब उसे वास्तविक बिक्री मूल्य से 10% कम में बेचा जाता है तो उसे 20 रुपए का लाभ अर्जित किया जाता है। 20 रुपए लिखा है। ठीक है, वस्तु का वास्तविक बिक्री मूल्य क्या है, एक बार बोला है 25% लाभ, ठीक, जब 200 रुपए ज्यादा है, ज्यादा कितना है, और एक बार बोला है 10% कम में बेचा है, 10% कम में बेचा है तो अंतर कितना है, 20, अंतर कितना है। क्या किसी ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व किया, क्या लैंग्वेज क्या रही बताओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। ऑप्शन क्या करना चाह रहा बताओ, 1800 का 10% कम कर दें तो ठीक है, 1620 आ गया। 1600 से 20 रुपए ज्यादा है तो 20 रुपए का मतलब 1600 कॉस्ट पे रह जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर 200 रुपए है। ये कहना चाह रहे हो, 1800 में 200 बढ़ाया गया मतलब 2000 होगा, 2000 हो गया तो लाभ 25% हो गया। लाभ कितना हो गया, लेकिन क्वेश्चन का समीकरण नहीं बनना है, क्वेश्चन का समीकरण नहीं बनना है। ठीक है, बाकी क्या हुआ, हाँ बाकी ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तुमने एकदम सही किया, क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाया, लेकिन समीकरण तो बनना चाहिए ना एक बार। अभी देखेंगे, विचार करेंगे। 1200 से सही आंसर 1800 ही होगा। ठीक है, सही आंसर 1800 ही होगा, लेकिन इसका बेसिक क्या बनेगा, ये दो बैठो एक मिनट, देखो ये इतना है, पहले सुनो एक मिनट, सुनना, ये सेलिंग प्राइस है, क्या है, 200 रुपए बढ़ाया है तो पहले कितना होगा, लेकिन जब 10% कम करोगे तो 1620 होगा ना।
तो 20 का अंतर्वाद वाला आ रहा है, 10% कम करने पर 20 रुपए का लाभ होता है, आ रहा है। अब ये तो अगर ये 1600 होगा, कब 25% तुम बढ़ाओगे तो 25% 400 बढ़ेगा, 400 बढ़ेगा मतलब कितना हो गया। तो देखो अगर मूल्य ये है 200 बढ़ाने पर लाभ 25 होता है, बिक्री मूल्य पे होता है, सवाल में बोला है, क्वेश्चन में क्या है बोला है। तो ठीक है, आंसर तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन इसको बेसिक कैसे बनाए इस पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बेसिक बनाए कैसे, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन से समझ पाए कि नहीं समझ पाए भी, कि एक बार और बताएं, एक बार और बताएं, फिर से देखो एक बार और देख लो, अभी ऑप्शन से देख लो, इसका बेसिक मेथड बनाते हैं अभी। ये बताओ, ये ऑप्शन बाई ऑप्शन हमने किया है, इसको 1800 है, बोला करो 1800 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही। 200 रुपए बढ़ाया है, 200 रुपए क्या किया है, बढ़ाया है, तो 200 रुपए बढ़ा दिया तो कितना हो गया, तो लाभ 25% होता है, 25% को भिन्न में क्या लिखा, 4 पे 1 का लाभ है, 5 का मान, तो 1 का मान, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1600। अब ये बताओ इसको 10% कम करो, तो 10% तो 180 कम होगा ना, तो कितना आएगा 1600, 10% कम करने पे लाभ होता कितना है 20 रुपए, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन को केवल अभी ऑप्शन से उठाया है, क्या और आसान होगा अभी विचार करना पड़ेगा इस पे, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, और इसको नेक्स्ट टाइप करके नोट करेंगे, नया टाइप ही समझाएंगे। आपने टाइप पढ़ा होगा कि बिक्री मूल्य पे 25% लाभ है तो क्रय मूल्य पे कितना होगा, क्रय मूल्य पे इतना लाभ है तो बिक्री मूल्य पे कितना होगा, उसी टाइप में टाइप को चेंज करेंगे और उसको टाइप बनाते हैं अभी, ठीक है। तो अभी इसको ऑप्शन से कर लिया है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन तो रीजनिंग था, सबने कर लिया होगा, सीरीज है ना, क्वेश्चन मार्क कहां पे लगा है, क्या, अच्छा गलत बता रहे हैं, तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो क्या होना चाहिए, क्या 1 क्या, आप लोग क्या बोल रहे हो, 1 गलत है। अच्छा ये आभास संख्याओं का स्क्वायर लिखा है, अच्छा ये किसका स्क्वायर है, 3 का, 5 का, 7 का, हाँ ठीक है, जितने भी स्क्वायर लिखे हैं सारे कैसे नंबर के हैं, प्राइम, एक ना ही भाज्य होता और ना ही भाज्य होता और ना ही अभाज्य, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका डिफरेंस क्या है, ये 1 का क्यूब है, 1 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, और इसके बाद अगर वास्तव देखें तो क्या होना चाहिए, तो ऐसा भी सोच सकते हैं ना, लेकिन ठीक है गलत बताना था, इससे आंसर 1 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भैया ये रीजनिंग का है, पूछिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के मैथ पे, ये तो कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ये कौन सा सवाल है, एक धनराशि 3 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 19,792 रुपए बन जाती है, तो पूछा है वह धनराशि क्या है, क्या बोला है वह धनराशि, सुनो एक बार सुनना, बनने का मतलब अमाउंट होता है 20% है, 20% 1/5, 5 से कितना, 5 से कितना, 5 से कितना, बराबर है 19872, कैसे 6 से भाग दे दोगे, 6 से काटा 36 18, 36 18, 6 कम 6, 6 दूनी, फिर 6 से काटा तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 दूनी, फिर 6 से काट लिया तो 6 नवैया 6 दूनी, ये मिला 625 गुणे कितना, गुणा करना ना है, परेशान नहीं होना। ये बताओ इसका आधा करो कितना होगा, तो इसका दुगना कर लो, अब तो आ गया होगा, और दुगना कर लो, इसका आधा करो कितना होगा, इसका दुगना करो कितना होगा। अब क्या 25 गुणे 23 नहीं कर पाओगे, कर लोगे, 25 गुणे 23 हो गया कितना, 25 गुणे 23 कितना हुआ, कितना, क्या सही लिखा है, ये गलत लिखा है, आंसर ही मैच कर रहा है,
कुछ काटने में गड़बड़ हुआ है क्या? क्या होगा? जहां 600, अच्छा सॉरी, 5 का क्यूब क्या होता है? ऐसी गलती हमसे हो जाएगी, अंदाजा नहीं था। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है? 5 3 बार लिखा है, ना कि 4 बार लिखा है। 5 कितनी बार लिखा है? 3 बार। ध्यान नहीं दिया हमने। अब तो ठीक है, हो गया, सबको आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिएगा मैथ का। ये तो ऐसे कर लिया होगा तुमने। ये बताओ कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं? तो पहले 60 है, 60 का 50%, 30 हो गई, कितना हुआ? आपको याद है औसत चाल में कॉन्सेप्ट सिखाया था, नंबर कठिन मिले परेशान नहीं होना, 2 3 मान लेना। काट लिया 30 से, एक ऐसा नंबर माना, 6 बटे कितना हुआ, काटा 30 से है ना, इससे काटा 6, और ये टोटल हो गया 72। आंसर कितना हो गया? 72। तो एक बार और समझाए कि नहीं आया? सबको आ गया? फिर देखो, अच्छा चाल पहले कितनी है, कितनी बढ़ाई है बाद में, तो कितनी हो जाएगी? एक ऐसा नंबर मानो जो कट जाए, 180, 180, 180, 360, 6 का भाग 2, 60 का भाग 2 बटे कितना, तो आंसर कितना? अब सही है? बोलिए अभी सही है। अगला बोलिए, अगला देखिए, अगला कौन सा है? 99, ये हो गया। ये क्या है? अच्छा दर्पण क्या है? अगला 99, क्या है? 99। क्या सवाल लिखा है? 3 3 3 3 75 तक, 5 5 5 बार 64 अंकों तक 11 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या होगा? अच्छा तो इसमें 2 शेष आने चाहिए। पांच वाला पूरा कट जाएगा। अच्छा दोनों, उसने बोला है शेषफल याद करो ना, और लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। सुनना मेरी बात, समझना, सुनना। किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखने पर, कितनी बार? 6 बार लिखने पर वह संख्या किससे घटती है? 7, 11, 13, 37। क्या आपको याद है? क्या आपको ये बात पता है? अब सवाल में क्या लिखा है? जब 3 3 3 3 75 शब्दों तक और 5 5 5 5 5 कितने शब्दों तक 11 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? ऐसा लिखा है। ठीक है, देखते हैं। 75 तक लिखा है, तो 6 से काटो, 72 तक कट जाएगा। 3 कितनी बार बचेगा, और इसको किससे भाग देना है? ये जो और लिखा है ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अगर ये 60 बार कट जाएगा, तो 5 कितनी बार बचेगा? 4 बार, और डिवाइड बाय क्या करना है? 11। तो 11 से ही तो पूरा पूरा कट जाएगा। 11 से क्या है? पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन 11 जब इसको भाग दोगे, तो 11 3 33, कितना बचेगा? शायद कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। ये नियम समझा दें, ये नियम पढ़ोगे विभाजन के नियम में। यूपीएसआई के एग्जाम में 21 में क्वेश्चन आया था, 3 3 3 3 को 100 बार लिखें, 7 से भाग दें, शेष क्या है? 21 के पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था, 3 3 3 100 टाइम लिखें, उसे 7 से भाग दो, तो रिमाइंडर क्या है? नहीं याद? पढ़ा नहीं है? पढ़ा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला हो गया, नहीं आया? देखिए क्वेश्चन है, ए क्लास में, क्लास ए और क्लास बी में कुल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 9:10। कितना है? 9:? ए और बी में, ए और बी में क्या लिखा है? लड़कों का अनुपात 10:13 है। ये देखो लड़कों का अनुपात दिया है 10:13, और ए में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। तो क्लास ए में कुल लड़कों और बी में कुल लड़कियों का अनुपात क्या है? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? नहीं। ए क्लास ए और ए क्लास बी में विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:10 है। तो ये 9 है और ये क्या है? 10 है। ये जो बात कर रहा है क्लास ए में कौन है? ये बॉयज है। कौन है ये? क्लास ए में बॉयज है। और क्लास बी में क्या है? ए और बी में कुल विद्यार्थी लड़के लड़कियों का अनुपात 9:10 है।
मतलब ये दोनों का अनुपात है। किसका अनुपात है? 9 में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, 10 में भी क्या है? बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। आगे लिखा है क्लास ए और बी में 10:13 लड़कों का अनुपात। ए और बी में अगर हम बॉयज की बात कर रहे हैं तो बॉयज का अनुपात क्या है? 10 और अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं लड़कियों का अनुपात, लड़कियों किसका अनुपात है? ये लिखा है ए में लड़के और लड़कियों का अनुपात। ए में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:4। ए में लड़के और लड़कियां रेशियो कितना है? 5:5। तो ये है बॉयज और ये क्या है? गर्ल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूछा क्या है? ए में लड़कों की संख्या, बी में कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये पूछा है। सवाल जल्दबाजी मत करना, ठीक से पढ़ना तो समझ में आएगा। क्लास कौन कौन सी है? ए और बी। विद्यार्थी का रेशियो क्या है? 9-10। तो टोटल लोग हो गए 9-10, क्या हो गए? टोटल लोग हो गए। फिर क्या लिखा है? ए और बी में लड़कों का अनुपात 10:13 कितना है? 13। मतलब ए में जो लड़के हैं वो कितने हैं? 10 हैं। लड़के कितने हैं? अच्छा, अगर तुम इसको 10 मान लो, सुन लो, तो लड़कियां कितनी माननी पड़ेंगी? तो इसको तुम्हें लोग कितने मानने पड़ेंगे? ये 18 मानना पड़ेगा, तो ये कितना मानना पड़ेगा? क्या आप सभी यहां तक ठीक हो? बोलो सभी लोग यहां तक ठीक हो? अब ये बताओ, 10:13 बोला है, 13 जो लड़के हैं, 13 लड़के बी में हुए ना? 13 के कितने हुए? बी में हुए, ऐसा उसने बोला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बी में टोटल लोग कितने हैं? तो लड़कियां कितनी होंगी? ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, रुको, ये आ गया 7 आ गया। अब ये देखो सवाल में पूछा क्या है? ए में लड़कों की संख्या, ए में लड़कों की संख्या और बी में लड़कियों की संख्या। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत ध्यान रखना था, क्वेश्चन में डबल स्टार बनाना। एग्जाम में पहली बार में समझ नहीं आएगा, ये एग्जाम में पहली बार में समझ में नहीं आएगा और आया भी नहीं होगा। आ गया था? बड़ी समझ आई दिखाई आपने। कितना समय दिया था इसको? 1 मिनट में कर लिया था, बहुत अच्छा। ऑप्शन से कर लिया था, शाबाश। सबसे समझदार कुलदीप है, कुलदीप ने तुरंत देख के आंसर लगा दिया था। शाबाश, बहुत अच्छे। तुम्हारा जय माता दी अच्छा होता है। तुमने देख के कर लिया था ना? क्या हमने देख के कर लिया था? क्लास में पढ़ाया है, लेकिन एक बार में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देख के लगा दिया था, बहुत सही है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सवाल प्रीवियस ईयर है, शायद सीपीओ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिए, अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, एज का सवाल तो आ ही गया होगा। अच्छा, दोनों का योग कितना है? कितने गुना बोला है? 3 और 1। तो 1 का मान 21 और 3 का मान खत्म। शायद सबको आ गया होगा, आ गया ना? अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो आ गया होगा। रेशियो पहले कितना है? 1:9 मानो। अच्छा, बाद में कितना है? क्या जोड़ा जाए ना? नीचे के अंतर का ऊपर गुणा ऊपर के अंतर का, इसका अंतर क्या है? 8 का गुणा करा लो, तो ये कितना हुआ? 8। ये कितना हुआ? 72। ये कितना हुआ? 24। 8 से 24, 8 से 24 जोड़ना कितना है? क्या क्या हुआ? नीचे का अंतर 8, क्या हुआ? अंतर बराबर है क्या? अंतर यहां पे क्या हो गया है? 1 मिनट रुको, दो संख्याओं का रेशियो 2:5 कितना बोला है? चलो भैया एक बार बेसिक करके देखते हैं। प्रत्येक में क्या ऐड करें? माना डी ऐड करते हैं और रेशियो कितना होता है? 3:11 कितना? 11। सुनना, ये हो गया 11, ये हो गया 3, कितना मिलेगा? लेकिन वेरिएबल 2 हो जाएंगे फिर तो। एक्स ना माने, 2:18 लिखा है, क्या ऐड करें? रेशियो क्या हो रहा है? ये कह रहा है सवाल गलत है मेरे हिसाब से। फिर तो 11 और मान लिया, यहां पे अनुपात नहीं होना चाहिए,
अनुपात का मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, अनुपात का मतलब हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखा होता है। अगर ऐसा लिखा है तो आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखना, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा लिखा गया तो चैलेंज कर सकते हो। ये 11 और 3 कितना मिला? 8x। ये कितना हुआ? 22। ये कितना हुआ? 54। 54 में 22 गया तो 54 में 22 गया, 54 में 22 गया 32। x का मान कितना है? 4। ठीक है, आंसर लगा दे रहे हैं, आंसर लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा होता कि 2,18 तो ठीक था, लेकिन अनुपात नहीं लगा होना चाहिए। 2,18 में प्रत्येक में क्या जोड़े कि रेशियो 3:11 का हो जाए। तो जहां पे ये अनुपात लगा है ना, या कॉमा लगा होता तो कोई समस्या नहीं थी। अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो अनुपात की जगह यहाँ कॉमा होता तो क्वेश्चन सही था कि 2,18 में क्या ऐड करें कि दोनों का अनुपात 3:11 हो जाए, ये होगा सवाल, ठीक है। ये हो सकता है कि इंग्लिश में सही भी हो गया हो, कॉमा जगह डॉट लगा दिया उसने। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये आ गया 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, आपको याद है 18 का मतलब 90 का मतलब 25 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है लंबाइयां क्या होती हैं? डिवाइड बाई 25। तो आंसर, अगर ऐसा किया है तो समझदार हो, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करो। नहीं है तुम अभी भी अगर 18/5 और 5/18 करते हो तो अभी अगले क्वेश्चन पे आइए। और बाकी है भी? अरे वाह, आई बहुत है। ये सवाल अच्छा है। 18 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है? 12 नई किताबें जोड़ी जाती हैं तो मूल्य 90 रुपए कम हो जाता है। 12 नई किताबों का औसत मूल्य क्या है? ऐसा उसने पूछा है, ठीक है। सुनना, ये तो पहले किताबें कितनी है? 18। औसत मूल्य क्या है? 450। 12 नई किताबें जोड़ी जाती हैं तो 90 रुपए कम हो जाते हैं। कितने कम हो जाते हैं? 12 नई किताबें जोड़ी जाती हैं तो 90 रुपए कम हो जाते हैं। नई किताब का औसत मूल्य क्या है? औसत 90 कम होगा। यहां पे क्या होगा? औसत 90 कम होगा। पहले का जो मूल्य दिया है 450 दिया है। अरे बोला तो करो भाई। 18 पुस्तकों का औसत तय मूल्य कितना है? 450, ठीक है। तो कुल खर्चा कितना हो गया? बोलो, 8100। आगे क्या बोला है? 12 नई किताबें जोड़ी जाती हैं तो किताबें जोड़ने पर औसत कितना हो गया? 30 आ गया। तो 90 रुपए कम हो जाता है। तो 90 रुपए कम का मतलब 450 में औसत 90 कम करो, कितना कम होगा? 360 होगा। तो ये कितना आएगा? 10,800। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2700 में किताबें कितनी ऐड हुई हैं? और 12 का मतलब होता है 3 गुणे कितना? 3 से काटा 9, 4 से काटा 25 और 25 समैया 200 हो गए। एक बार और समझाएं कि समझ में आ गया? एक बार और समझाएं कि समझ में आ गया? टाइप में स्टार बनाना, पता है टाइप में स्टार बनाना, क्योंकि एग्जाम में इस पैटर्न को अपडेट किया गया है। पहले वाला पैटर्न क्या था अभी आपको समझा देंगे हम। इसका पहले वाला पैटर्न क्या था? पैटर्न अपडेट है ये पैटर्न यहाँ पे अपडेट है पहले से। सबका सही है? सबका सही है? बड़े समझदार हो तुम लोग भाई, आप लोग सच में बहुत समझदार हैं। हो गई मैथ? मैथ हो गई? और है भी? ज्यादा क्वेश्चन दे दिए क्या? 26 सवाल है आज। अच्छा ये देखो, ये वाला कर लिया? कर लिया? कैसे किया देखना, कैसे किया देखना। ये बताओ 5 विषयों में जो इसका औसत है वो कितना है?
अगले 3 विषय में औसत कितने मिले? औसत 34.5 हो जाए तो इसका आंसर 10.5 हुआ। 3 से भाग दिया तो 3.5 हुआ, गुणे 5 किया तो 5 से 15 17.5 हुआ। इसमें 17.5 ऐड किया तो 7 4 11 1 12, आंसर 52 हुआ। कितना हुआ? ऐसा किया है तो तुम समझदार हो। ऐसे किया है? सबने ऐसे किया है? सबने ऐसे किया है? बहुत सही, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आप एकदम सही चल रहे हैं। अच्छा, पहले वाले में एक बार और सुनना, पहले वाले में एक मेथड और अभी थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है, यहां पे एक बार और, ठीक है, एक बार और। किताबें पहले कितनी हैं, औसत क्या है, कितनी और ली हैं? 90 कम का मतलब 90 कम, तो 90 कम का मतलब कितना? 300। अब ये एक मिनट सुनो, इसका रेशियो कितना हुआ, इसका अंतर कितना हुआ? 2 का मान 90 तो 1 का मान 45, 45 से 100, इससे 135 कम किया। अगर ऐसा किया तो समझदार हो, नोट कर लो। अभी भी नहीं आया क्या? तो ये क्वेश्चन पहले से भी आसान हो जाता है, बस दिमाग लगाना पड़ता है। नहीं आया क्या? अब इसको ट्राई करना, कोशिश करना। ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। सबको आ गया क्या? जर्नल मेथड, तो ये कौन सा है? 3 एसी है? ये कौन सा है, स्लीपर वाला है कि थर्ड एसी है? तो जर्नल मेथड क्या होगा? तो बेसिक मेथड बोलो, बेसिक मेथड क्या है, जर्नल मेथड क्या होता है? पहली बार नाम सुना है जर्नल मेथड। चलो भैया जर्नल मेथड देखो, जर्नल मेथड, भैया जर्नल मेथड देखो। पहले किताबें कितनी है? 18, कितना है? 450, कुल खर्चा निकाल लेना, ठीक है। अब आगे लिखा है 12 नई किताबें, औसत तय मूल्य जोड़ा जाता है, 90 रुपए कम हो जाता है, तो टोटल हो जाएंगी किताबें 30, औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा 90 कम 360, नया खर्चा निकाल लेना, दोनों का अंतर निकाल लेना, डिवाइड बाई 12 कर लेना, तो ये वाला हो गया जनरल मेथड। अब क्या, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कौन सा? चाहते क्या हो तुम लोग? सवाल देखिए, एक व्यक्ति ए से बी तक दौड़ रहा है लेकिन वापस कार से लौट रहा है, कुल 10 घंटे लगते हैं। यदि वह जाने और आने में, वापस आने में कार का प्रयोग करता है तो 2 घंटे कम लगते हैं। उसे दौड़ने और गाड़ी से वेग का अनुपात बताना है, चालों का अनुपात बताना है। सुनो, समझो एक मिनट। ए से बी तक जाना और वापस आना, ए से व्यक्ति तक जाना, जाना कैसे? रनिंग करके, वापस कैसे? कार से, समय कितना? समय कितना? 10 घंटे। फिर क्या बोला उसने? अगर वह वापस आने में भी कार का प्रयोग करता, जाने आने में दोनों बार कार होता, तो समय कितना लगता? अच्छा ये बताओ, 2 बार कार से जाने का समय कितना? तो 1 बार कार जाने का समय कितना? तो दौड़ने का समय कितना? तो दौड़ने का समय और कार का समय, समय का रेशियो, चाल का रेशियो, पूछा है वेग का अनुपात, तो आंसर क्या है? क्या सबने कर लिया था? सबको आ गया था? नहीं आया? कुछ बोलते ही नहीं है, कर लिया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। चंडीगढ़ के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 50। आंवला से कार तेज चलना शुरुआत करती है, उसकी चाल में 10 की घंटे की वृद्धि हो जाती है,
तो अपनी समान गति में 10 मिनट कम करने से कुल 12 घंटे लगते हैं, कुल समय 12 घंटे लगते हैं। ज्ञात कर दीजिए धीमे जाने में कितना समय लगेगा, ये उसने बोला है। देखो सवाल कहना क्या चाह रहा है, एक मिनट सुनना, थोड़ा समझना, एक मिनट सुनना। वो कह रहा है एक बार, देखो सबसे पहले तो दूरी फिक्स है, दूरी यहाँ पे फिक्स है। एक बार कह रहा है चाल को 10 बढ़ा देता है और एक बार बोल रहा है चाल को 10 घटा देता है, ये बोल रहे हैं। और ऐसा दोनों में करने पर उसे समय कितना लगता है, 12। समय क्या लगता है, 12, ऐसा उसने बोला है। अब इसके बाद क्या बोला उसने, धीमी यात्रा से, मतलब ये वाला समय बताना है, धीमी यात्रा से तय करने में कितना समय लगा। देखो आसान ये होगा, यहां पर अगर थोड़े नंबर मान लो तो ज्यादा आसान है। और ये दूरी लगभग में बोली है, ये बड़ी कठिन लाइन दे दी है। क्या किसी ने सॉल्व किया, एक्स को 15 मान लिया, एक्स को 15 मान लिया, तो 15 भैया मान लिया, सही है। 15 में जोड़ा कितना आया, 25, भाग दिया, 15 में घटाया कितना आया, कितना आया 10, समय कितना आया 12। धीमे जाने में लगने वाला समय 10। ये लगभग जो लिखा है ना, इसको हटा देता, सीधे बोलता 50 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो लगभग थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, दूरी 50 किलोमीटर है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं आया क्या, आ गया। अगला देखिए, अगला पूछिए, कौन सा, अब बाद में पूछना, अभी पता नहीं कहां दिमाग लग रहा हो तुम लोग। कुछ बढ़ई 9 दिनों में काम करने का वादा करते हैं, कुछ बढ़ई 9 दिनों में काम करने का वादा करते हैं, 5 दिन अनुपस्थित थे, शेष पुरुषों ने काम 12 दिन में किया, बढ़ई की मूल संख्या क्या है। कुछ लोगों ने 9 दिनों में काम करने का क्या किया, वादा किया, ठीक है। उसमें से 5 अनुपस्थित थे, 5 क्या थे, अनुपस्थित थे। शेष पुरुषों ने काम कितने दिन में किया, 12 दिन में किया है। और पहले कितने थे, 9x थे, हो गया 9x 12x कितना मिलेगा, बराबर कितना 60, तो x का मान, तो आंसर कितना, शायद सभी को आ गया होगा, हो गया। अभी और बाकी है 111, 112 और 113। ध्यान से देखना, ट्रेन की गति मेट्रो की गति की 3/4 है, जो 75 घंटे में 3600 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की गति मेट्रो की 3/4 है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मेट्रो की चाल क्या है और ट्रेन की चाल क्या है, 3 चाल हो गई। अब ये बताओ, उसने बोला है जो 75 घंटे में, मतलब ट्रेन की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ट्रेन की। अच्छा ट्रेन की पूछी है, ये मेट्रो की बात कर रहा है। अच्छा बताओ, मेट्रो को लगे 75 घंटे, मेट्रो को लगे 75 घंटे, तो ट्रेन को लगेंगे, क्योंकि 3 का मान 75, तो 4 का मान और 100 लगेंगे, तो आंसर कितना, ऐसे करना था। तुमने क्या किया होगा, 3600 में 75 का भाग दिया होगा, नहीं दिया, नहीं देना था, नहीं देना था, तेरे देना था। एक बार फिर समझाए, फिर समझाए, एक बार फिर से बताए। देखो मेट्रो की चाल, ट्रेन की चाल, तो समय उल्टा हो जाएगा। अब मेट्रो का समय पता है, ट्रेन का समय आ गया, तो 100 का भाग दिया नहीं आता, 100 का भाग तो अपने आप जाता है, 100 का भाग दिया जाता है क्या, 75 का भाग देने में तकलीफ होगी, लेकिन 100 का भाग देने में कोई तकलीफ, 100 का गुना 100 का भाग तो ऐसे ही होता है ना। अगला बोलो। अच्छा ये अगला और है, सुनो, सबने ऐसे किया था ना। अच्छा इस सवाल को तो मुस्कुरा के आंसर लगाया होगा, पता है कैसे, 1/4 इसका रूट निकालो और गुणे करा दो, आंसर कितना, ऐसे सब लोग करते हैं। टाइप का नाम क्या है, दर और समय के मान बराबर, देख के करते हैं ना, नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं तो सीखने की जरूरत है भी। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये तो कर लिया। देखो 34 रुपए में कितने ताले? 8 खरीदे हैं। तो 57 रुपए में, नहीं 12 ताले कितने रुपए में? 57। तालों की संख्या कर लो बराबर, तो क्या मान लो कितने गुना है? इसका 3 गुना कितना हुआ? इसका कितने गुना है? 2 गुना कितना हुआ? 100। प्रॉफिट कितने का? किस पे हुआ? कितने परसेंट हुआ? क्या अभी भी नहीं आएगा? अच्छा कितना आ गया? 1200 बटे 102 आया। अच्छा एक मिनट सुनो, थोड़ी समझदारी एग्जाम में दिखाया करो। अगर भगवान ने समझदारी दी है तो, नहीं दी है तो लगे रहो, वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है और सबके पास होता है। ठीक है, तो ये बताओ क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? अगर भगवान ने समझदारी दी है तो लिख सकते हो। ये लिखा है 10, ये लिखा है 1, 11 दशमलव कुछ, 11 दशमलव कुछ, 11 दशमलव कुछ। लेकिन तुम लोग जब तक पूरा भाग दे ना लो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नहीं दिमाग चल रहा है? ऐसा करने से दिमाग पे तनाव थोड़ा सा कम पड़ा। भाग देने में तो सर दर्द होता है ना, वो नहीं होगा। लेकिन तुम कोशिश करोगे ही नहीं। नहीं आया? करेगी कौन सा भाग देना है? समझ में आ रहा है ना? दिमाग चल रहा है ना? नहीं चल रहा है? अभी तो डीआई हुई थी कि नहीं हुई? डीआई हो गई? समय हो गया पढ़ाया जाए। वैसे ये कैलकुलेशन वाला कुछ और है इसमें? कैलकुलेशन है कि हो गया ऐसे ही। निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों में शहर में व्यक्तियों द्वारा किए गए मतदान को इंगित किया गया है। सभी वर्षों के दौरान शहर बी में व्यक्तियों की मतदान की औसत संख्या क्या है? शहर बी क्या लिखा है? शहर बी की औसत संख्या। कोई समस्या नहीं है? सबको जोड़ के किसका भाग? तो तुम मेहनती हो भी, तो तुम अभी क्या हो? मेहनती समझदार नहीं हुए। भैया आसपास संबर मान लेते हैं, ऐसा नहीं सिखाया? नहीं सिखाया ऐसे? नहीं तुम जोड़ के भाग दो, वैसे भी एग्जाम में समय बहुत है, दो आराम से। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में शहर बी और वर्ष 2009 में शहर सी की मतदाताओं की संख्या हो गया होगा। तो 2004 में शहर बी, 2004 में शहर बी और 2009 में शहर सी, 9 में शहर सी, दोनों का रेशियो कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 2014 की तुलना में 2019 में मतदाताओं में 20% की वृद्धि हुई है तो 2019 में मतदाताओं की संख्या कितनी वृद्धि होगी? तो क्या हो जाएगा? 14 से 19 में 20% की वृद्धि, तो 14 का निकाल लो। 14 से कहां पे? 19 में, आगे का दाव बोला है तो 14 वाला निकाल लो, टोटल आ जाएगा, उसका 20% बढ़ा दो तो जो भी आएगा 19 का आ जाएगा। कर पाएंगे इसे? तीनों डीआई हो गई। आज के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आसान पेपर था, मैथ ठीक थी, एकदम आसान नहीं थी। तो अच्छा कितने लोगों ने मैथ के सारे क्वेश्चन कर लिए थे? कोई है जैसे मैथ के सारे क्वेश्चन कर लिए हो? सारे चाहिए थे? शाबाश बहुत अच्छे। 80 नंबर कितने आते हैं टोटल? 222 तेईस आते हैं। शाबाश बहुत अच्छे। क्या नाम है? वरुण त्रिपाठी। ठीक, शाबाश, नाम देखा है लिस्ट में हमने। चलो भैया आज की 80 कैसे लगी ये कमेंट जरूर करना। आज की 80 के हिसाब से अगर नंबर की बात करें, बच्चे इस समय पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, तुम्हारा कंपटीशन तुम केवल यही देखते हो कि 10 में नंबर, लेकिन एक बार जब आप बाहर शहरों में देखो, तुम लोग बैठे हो लाइब्रेरी में, तुम लोग बैठे हो घर पे। एक बार मैं तुम्हें इलाहाबाद का कुछ कोचिंग दिखा दूंगा जो लगातार 12-12 घंटे पढ़ा रहे हैं लोग रोज। हम भी पढ़ाए, तुम रुकते हैं गाँव, भागते हो आराम से। सुबह 8 बजे बुलाते हैं, 4:30 छोड़ते हैं, आते तो 8 बजे कितने 200 लोग हो, लेकिन 4:30 बजे आधे गायब हो जाते हो। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ले तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। ये जो हवा है ना, ये कानपुर में जहर लग गई है। कौन सी हवा? वो आराम से मोबाइल में बैठ के पढ़ लेते हैं, तो ये हवा तो जहर लगी और टीचर के सामने मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आजकल एआई प्रचार भी बहुत अच्छा करता है, देखा है एआई प्रचार, सबको लग रहा है वही चाहिए।
एक प्रचार हम देख रहे हैं, गाइडेंस ने उसको बात करके रखा है, अब टीचर के गुस्से से आजादी, घर बैठे पड़े ऑनलाइन, मतलब टीचर के गुस्से से आजादी, वो प्रचार अच्छा लगा हमको। कुछ दिन बाद होगा माँ बाप से छुटकारा, डांटते ज्यादा है ना माँ बाप, तो टीचर अगर डांट रहा है तो भला ही डांट रहा है ना, अरे टीचर के गुस्से से आजादी, तो बहुत सही आजादी मिलेगी तुमको, आराम से फ्री घूमना, पे कौन पे गई है। चलो आज के सीधे कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अगली क्लास में।